है, क्योंकि आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी मुसलमान भी है, आदिवासी क्रिश्चियन भी है, ठीक है, आदिवासी सिख भी है, आदिवासी तमाम जैन बौद्ध सब धर्मों में मिलेगा। लेकिन क्या ये सभी के सभी आदिवासी बन सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ट्राइबल इज द प्योरिटी ऑफ द नेचर एंड सेव द नेचर एंड सेव द वाटर, सेव द एयर एंड सेव द लैंड। दैट इज आदिवासी। कि आइए आप अमरकोट, आइए अमरकोट में मंदिर देखने मत आइए, अमरकोट में विभिन्न धर्मों का जय जयकारा लगाने मत आइए, ये सब फालतू ढकोसले हैं। तो दिल्ली की जो प्रदूषित हवा खा रहे हैं, जो मुंबई जैसे जो है प्रदूषण जैसे जीवन जी रहे हैं, तो वो आप आइए आदिवासियों के पास में आइए और वास्तविक नेचर को जी कर देखिए। जी, आपका नाम? राधे श्याम ककुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले पूरे भारत देश के मूलवासियों को सेवा जोहार। और जिस तरह से हमारे जो है एंकर महोदय जी ने बोला कि मेला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये करसाड़ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गोंडी में करसाड़ बोलते हैं। और ये जो इसको अमरकंटक जो नाम दिया गया है, इसका अमरकंटक नहीं अमरकोट है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो नर्मदा बोलते हैं, कई रेवा बोलते हैं, रेवा खंड बोलते हैं, तो एक्चुअली इसका जो अति प्राचीन नाम है उसका नाम है नर्मदा। देखते हैं जब यहाँ पे कोई भी यात्री आते तो क्या बोलते हैं? नर्मदे हर बोलते हैं, नर्मदा हर नहीं बोलते हैं, नर्मदे हर बोलते हैं। तो उनके जो संबोधन है उस पर भी जो इसका प्राचीन नाम मिलता है। जो यहाँ के जो बंसबिरी है, बंसबिरी का मतलब होता है कि यहाँ से उत्पत्ति हुई, यहाँ पे जो गोंडोला व्यवस्था है, गोंडियन समुदाय है, उसकी यहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो ये पूरे गोंडवाना का क्या है, जन्म स्थली है। इसीलिए इसको हमारे जो गोंडोला परिवार है, गोंडियन समुदाय है, इसको अपने पूरे कुल में की बंसबिरी मानता है, जिसको बोलते हैं बंसबिरी दाई, नर्मदा दाई। और यहाँ पे जो है राजा कर्णशाह जो है मराबी जी का, जो यहाँ पे सूर्य कोणार्क मंदिर जो दिखता है आपको, सूर्य मंदिर, ये राजा कर्णशाह का मंदिर था। और उनकी जो रानी थी मैनावती मराबी थी। तो यहाँ से पूरा जो है गोंडवाना का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ से तीन नदियों का, बड़ी तीन नदियों का जो है, नदियाँ जो जिसको आप नदी बोलते हैं, हमारे गोंडी में बोलते हैं इसको डोडा, जो डोडा है। और माँ को यहाँ पे हमारे लोग यहाँ पे बोलते हैं दाई। तो यदि पूरी संस्कृति को समझना है तो दूसरा चीज़ है कि हमारे में संस्कृति नहीं होती है, हमारे में होता है मिजान, नैंग मिजान। और इसका पूरा जो सिस्टम चलता है वो शोभनी चलता है। अभी ये देख रहे हैं करसाड़ शोभनी है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग नैंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको नैंग शोभनी बोलते हैं। ये जो है अभी ये जो आप सुन रहे हैं इसको बोलते हैं पाठा, और वो नाच रहे हैं उसको बोलते हैं रीना, रेला पाठा। देखो कतार में नाच रहे हैं वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं रेला। और ये जो गाना है, गाना गा रहे हैं, इसको बोलते हैं पाठा। तो यदि गोंडवाना के इतिहास को जानना है, गोंडवाना के स्पिरिचुअलिटी को जानना है, रिचुअल को जानना है, और गोंडवाना की यदि सिविलाइजेशन को जानना है, तो आपको जो हमारे पीछे पीछे आना पड़ेगा। क्योंकि गोंडवाना का सिविलाइजेशन, गोंडवाना का यदि स्पिरिचुअल को जानना है तो उसके लिए एक दिन नहीं है, आपको कम से कम जो है प्रकृति के साथ में रहना पड़ेगा। दो चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों में जो है बीच में कंट्राडिक्शन फैला दिया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है तमाम धर्मों का विरोध करती है, हिंदू धर्मों का विरोध करती है, जी जी, है ना, मुस्लिम धर्मों का विरोध करती है, क्रिश्चियन धर्मों का विरोध करती है। मैं आपको आज इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, गोंडवाना जो है वो प्रकृति को मानता है और प्रकृति किसी से विरोध नहीं करती है। लेकिन विरोधाभास कब होता है? जब आप जंगल जाते हो, जंगल में जाते हो तो शेर को आप उंगली करोगे तो शेर क्या करेगा? दहाड़ेगा ना, आपको नुकसान पहुंचाएगा। जब आप हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो नैंग मिजान है, हमारे जो टुंडा मुंडा कुंडा की व्यवस्था है, हमारी जो टोटमिक व्यवस्था है, हमारी जो वंश व्यवस्था है, हमारी जो पहाड़ी व्यवस्था है, यदि उस पहाड़ी व्यवस्था के साथ में यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति आके खिलवाड़ करेगा, यदि हम उसको रोकते हैं तो बोलते हैं कि ये विरोध करते हैं। आज ये पूरा अमरकोट जो है यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के गोंडियन समुदाय का है, ये किला हमारा है। लेकिन आज यहीं पे जो है हमको, हमारी संस्कृति, हमारे ज़मीन से यहाँ पे जो है हमको बेदखल किया जा रहा, हमको दूर किया जा रहा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। यही है ना कि हम संविधान को नहीं जानते। संविधान 26 जनवरी 1950 को आया, उससे पहले हमारी संस्कृति चलती थी। नहीं है विश्वास तो आप यहाँ के
जंगलों से पूछ लीजिए, यहाँ के पेड़ों से पूछ लीजिए, यहाँ के नदी नालों से पूछ लीजिए, झरने से पूछ लीजिए, ये इनकी सांसें, इनकी धड़कनें बताएंगी कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी हमसे किस तरह से जुड़े हैं, अटैच हैं। ठीक है ना। यदि यहाँ के आदिवासी नहीं होते तो यहाँ की सौंदर्यता नहीं होती। यहाँ पे धर्म के नाम पर जो है हमारी नर्मदा दाई को गंदा किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। वहाँ पे कहीं फूल फेंकते हैं, कहीं पनी फेंकते हैं, तमाम तरह के जो है प्रदूषण फैलाए जाते हैं। लेकिन तो इसका भी विरोध करते हैं आप? बिल्कुल, हम तो हर उस चीज का विरोध करते हैं जो प्रकृति की सौंदर्यता को, प्रकृति की नेचुरलिटी को जो है क्या करती है, यदि विरोध करती है। आप उसकी सुंदरता को लाने के चक्कर में उसका जो प्राकृतिक नेचर है, माँ का जो स्वरूप है, उसके माँ के स्वरूप को बदलने का जो काम करते हैं। हमारी माँ जो है, मातृशक्ति को हम मातृभाव से देखते हैं। कल हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, पुरसीना नेंग मनाया जाएगा। वो इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम ने समाज में एक अलग क्रांति जगाई थी, समाज में परिवर्तन आया था। जो समाज के लोग जो है विभिन्न विभिन्न धर्मों के, क्योंकि आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी मुसलमान भी है, आदिवासी क्रिश्चियन भी है, ठीक है, आदिवासी सिख भी है, आदिवासी तमाम जैन बौद्ध सब धर्मों में मिलेगा। लेकिन क्या ये सभी के सभी आदिवासी बन सकते? इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ट्राइबल इज द प्योरिटी ऑफ द नेचर एंड सेव द नेचर एंड सेव द वाटर, सेव द एयर एंड सेव द लैंड। दैट इज आदिवासी। चाहे वो हिंदू में है, यदि नेचर को बचाने की बात करता है तो यहाँ का अनादिकाल से रहने वाला नेचर प्रेमी है। यदि मुस्लिम भाई है हमारा, यदि उस नेचर को बचाने की बात करता है, जल जंगल जमीन को बचाने की बात करता है, प्रकृति को बचाने की बात करता है, वो भी इस देश का क्या आदिवासी है। आप यदि नेचर के साथ में यदि विपरीत प्रभाव करेंगे तो नेचर हमको खा जाएगा। आज मौसम देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम में बारिश हो रही है, तमाम तरह की ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो ये किस लिए बढ़ रही है? जिस दिन हमारा समाज पूंजीवादी और फांसीवादी की ओर जाएगा, हमारा समाज जो है अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो नेचर बाहर है वो नेचर हमारे अंदर में है। यदि नेचर से कनेक्टिविटी करना है तो पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों को बोलता हूँ मैं कि आइए, आप अमरकोट आइए। अमरकोट में मंदिर देखने मत आइए, अमरकोट में विभिन्न धर्मों का जय जयकारा लगाने मत आइए। ये सब फालतू ढकोसले हैं। यदि अमरकोट आना है तो यहाँ के नेचर को देखें, यहाँ के पेड़ों को देखें, कितने पुराने पुराने पेड़ हैं, विशाल विशाल पेड़ हैं। यहाँ की नदियों को देखें, उनकी आवाज़ को सुने, कितनी प्यारी कल 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 आवाज़ करती है हमारी। जो जब वो कपिल धारा बोलते हैं जिसको, जब वहाँ से पानी गिरता है दूध धारा बन जाती है। यहाँ पे सोन नदी देखेंगे, यहाँ पे जोहिला नदी देखेंगे, 3 बड़ी नदियाँ हैं। इनको आप सौंदर्य को देखिए। लेकिन अभी वर्तमान में मैं तमाम हमारे देश के पूंजीपतियों को, ऐसे भाइयों को मैं आह्वान करना चाहता हूं जो दिल्ली की जो प्रदूषित हवा खा रहे हैं, जो मुंबई जैसे जो है गंदगी और जो है प्रदूषण जैसे जीवन जी रहे हैं, तो वो आप आइए, आदिवासियों के पास में आइए और वास्तविक नेचर को जी कर देखिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और सभी को जो है मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बल्ले बल्ले तक सेवामान तमाम मेरे हिंदू भाइयों को, तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों को, तमाम मेरे सिख भाइयों को कि इस मौसम का आनंद लीजिए। तारों को देखिए अपनी कहानी कैसे गाते हैं, सितारों को देखिए अपनी कहानी कैसे गाते हैं। और यदि देखना ही है तो यहाँ के आदिवासी गोंड राजाओं को देखिए कि अपना जीवन कैसे जीते हैं। जोहार, जिंदाबाद, जय गोंडवाना।